तो आज हम रीच हो गए हैं किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। क्या नाम है इसका? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का एक बहुत बढ़िया फीचर है कि ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले आता है। कैसे? क्या लिखना है इसके लिए? इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, की एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले आना। दिस डेटा ट्रांसफर process done with the help of protocols। किसकी हेल्प से होगा ये बताइए आप सभी लोग। क्या लिखा है मैंने? विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है प्रोटोकॉल्स होता क्या है। अभी बात करूंगा इस पर, इसके बारे में बताऊंगा। एक और लाइन लिखना है, इन दिस लेयर डेटा स्लाइसिंग ऑल्सो परफॉर्म। एक डेटा स्लाइसिंग का टास्क है। देखो तीन की पॉइंट है। पहला तो ये जो मैंने लिखा, सेकंड ये वाला हो गया, थर्ड ये वाला। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या सिखाऊंगा मैं आपको? प्रोटोकॉल क्या होता है, फिर बात करेंगे स्लाइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, अब स्कूल कॉलेजेस में आप सभी जाते हो, ऑफिसेज में, उसके हेल्प से समझो। जैसे एक यूजर है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बॉब। एक यूजर है जिसका नाम क्या है? बॉब। और बॉब का जो ऑफिस टाइमिंग है, फॉर एग्जांपल 10 AM टू 6 PM। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये क्या हो गई उसके लिए? फिक्स। मॉर्निंग में कितने बजे जाना है ऑफिस आप सभी को? 10 बजे। और ऑफिस से एग्जिट कब कर देना है आप लोगों को? 6 o'clock। डन इतना? अब बात समझो सेम टू सेम प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल का भी सेम टू सेम ही कंडीशन होता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। अब सभी को कंफ्यूजन होता है, सर सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या है? मैंने बोला एक प्रोटोकॉल है ए। इस प्रोटोकॉल का काम है कि जब भी ये कोई डेटा को क्या करेगा, सेंड करेगा, तो ये वेट करेगा किसके लिए भाई? सामने वाले से क्या आ जाए उसको एक, क्या लिखा है भाई बताइए? रिप्लाई मैसेज। तो अगर सामने वाले ने उसको बोला रिप्लाई आई एम रिसीव, तो बढ़िया है, इस प्रोटोकॉल का काम हो गया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आकिब, आदित्य, आशीष, आशुतोष, ऋषभ वॉइस आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में? No, sir. Perfectly good. Yes, yes, getting. ओके। अब ए प्रोटोकॉल यूज करा और डेटा सेंड करा, तो उसका रिप्लाई आ गया, यानी ये प्रोटोकॉल की कंडीशन थी कि जब भी डेटा जाएगा वेट करना है रिप्लाई के लिए। अगर मैं एक प्रोटोकॉल बोल रहा हूँ जिस प्रोटोकॉल का नाम है बी, और इसका काम है कि अगर ये आपके डेटा को सेंड करा रहा है, एक प्रोटोकॉल है, ये बहुत सारे काम करा सकते हैं। इस प्रोटोकॉल को हम काम क्या है? डेटा को सेंड करना। लेकिन ये कभी भी वेट नहीं करेगा किसके लिए भाई? किसके लिए? रिप्लाई के लिए। इसका काम है सिर्फ डेटा को सेंड कर देना। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डेटा जा रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है बी वाले प्रोटोकॉल से कि डेटा रिसीव हुआ है या नहीं। तो प्रोटोकॉल को सेट ऑफ रूल्स किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उन पे क्या होती है? कंडीशंस, कुछ टास्क असाइन होते हैं। और प्रोटोकॉल आपके केस में अभी जो मुझे बताने हैं, सिर्फ दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल का नाम क्या है, पढ़िए सभी लोग। क्या नाम लिखा है इसका? रिलायबल प्रोटोकॉल। सेकेंड प्रोटोकॉल का नाम क्या है? अनरिलायबल प्रोटोकॉल। सुरेश, इफ यू आर नॉट रिसीविंग वॉइस, एग्जिट फ्रॉम दिस मीटिंग एंड रीज्वाइन। ठीक है, दो प्रोटोकॉल है, एक है रिलायबल और एक है अनरिलायबल। तो इन दोनों पे बात करूंगा, और यही दो प्रोटोकॉल डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, अब बात समझिए। सबसे पहले मैं रिलायबल की बात कर लेता हूँ, रिलायबल के बाद हम बात करेंगे अनरिलायबल के ऊपर। ठीक है, चलो
भाई ये चित्रकला मत बनाओ, ऐसे करोगे तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ना, दैट इज द रीजन। चलो अब आ जाओ यहाँ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किस प्रोटोकॉल के बारे में, रिलायबल प्रोटोकॉल। इसकी सबसे पहले एक शॉर्ट थ्योरी समझाऊंगा, देन वी डिस्कस। चलो एक बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले समझो, व्हेनेवर, अब आपके पास क्या हो सकता है, कोई यूजर या क्या हो सकता है भाई, डिवाइस ट्राइंग टू सेंड, वो ट्राई कर रहा है क्या करने के लिए, सेंड करने के लिए डेटा को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब वो डेस्टिनेशन कौन हो सकता है, यूजर या डिवाइस। इफ डेस्टिनेशन रिसीव डेटा देन must be send back reply and acknowledge message। क्या भेजना पड़ेगा उसको, बताइए सभी लोग, रिप्लाई और क्या भेजना पड़ेगा, एक्नॉलेज। Acknowledgement. कई बार इंटरव्यूज में बहुत सारे स्टूडेंट को इसलिए आउट कर देते हैं, वो पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन रिप्लाई इन एक्नॉलेज। आप पूरा पढ़ के जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको ऐसी जगह रोक देंगे जहां आपका माइंड जाएगा ही नहीं। तो आप लोगों को अब रिप्लाई और एक्नॉलेज में डिफरेंशिएट करना सिखा दूंगा कैसे करना। तो अभी हम जो रिलायबल यूज कर रहे हैं वो क्या बोल रहा है कि जब भी मैं कोई डेटा सेंड करूंगा तो मैं वेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सामने वाले को क्या भेजना है, रिप्लाई भी और एक्नॉलेज भी। डन इतना। अभी रिप्लाई और एक्नॉलेज होता क्या है वो बात की बात है। अब बात समझो दूसरी, जब भी रिलायबल प्रोटोकॉल की बात हो इसका नाम होता है भाई टीसीपी। क्या बोलते हैं इसको, टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय सर्विसेज। कौन कौन यूज कर सकता है भाई, सर्विसेज, एप्लीकेशन, सर्वर्स और डिवाइसेस ऑल्सो। कुछ अलग टाइप के डिवाइस होते हैं वो भी यूज करते हैं। ठीक है, इट्स हेल्प टू ट्रांसफर डेटा। ठीक है, हेल्प क्या कर रहा है, डेटा को ट्रांसफर। इट्स ऑल्सो नोन एज ए रिलायबल प्रोटोकॉल। अच्छा एक बार बताओ सभी लोग, अब सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मोस्टली 95%, ठीक है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो इस पर्सन को यूज करते हैं, एप्लीकेशन को। याद है सभी को ये, Amazon, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी है। अब इनसे क्या होता है, शॉपिंग्स करते हो और जब भी आप अपने कोई गुड्स को मंगाते हो तो वो जितने भी गुड्स होते हैं या जो भी आप प्रोडक्ट मंगाते हो उन सभी को क्या करा जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं, रैप। रैप करने का मतलब उनको क्या करते हैं, सिक्योर। ठीक है, रैप करने के बाद अब ये डेटा किसको देना है, तो उसके लिए उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, लैंडमार्क और टाइमिंग, कब मिलोगे, किस टाइम अवेलेबल हो। सेम टू सेम जब नेटवर्क में आप कोई डेटा भेज रहे हो किसी को तो इंफॉर्मेशन लगानी मैंडेटरी है या नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करोगे तो टीसीपी प्रोटोकॉल भैया क्या बोलते हैं, ये यूज करता है एक हेडर। हेडर का मतलब समझे कि इंफॉर्मेशन जैसे नेम मोबाइल नंबर होता है वैसी नेटवर्क में डिवाइस की जाती है। तो ये जो हेडर होता है इसका साइज होता है बाय डिफॉल्ट कितना भाई, हाउ मच साइज, 20 बाइट, यानी 20 बाइट का साइज का डेटा आपके साथ जाएगा। जैसे आपने बोला एक डेटा भेज रहा हूं और अब इसको टीसीपी के थ्रू भेज रहा हूं, तो जब ये टीसीपी लगेगा तो उस डेटा के अंदर 20 बाइट और ऐड कर देना एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी बात। अब ये 20 बाइट का डेटा जाता है, ये डिफॉल्ट है भाई, मैं लिख देता हूं ये बाय डिफॉल्ट। डन। अब 20 बाइट का मतलब कितनी बिट्स होती हैं, कोई बता सकता है, एक बाइट में 8 बिट, तो 20 बाइट में 160 बिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करा ना तो इसके पास कुछ क्या होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स।
ये फीचर भी बताता है, जैसे प्राइम मेंबरशिप लेते हो सेम टू सेम, ऐसे ही समझो इसको। इसके पास फीचर होते हैं, कौन कौन से फीचर है? 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फीचर। जब भी टीसीपी यूज होगा ये फीचर ऑटोमेटिकली यूज होने चाहिए। प्रोटोकॉल ने वो रूल सेट कर रखा है, तभी तो सेट ऑफ रूल्स बोलते हो प्रोटोकॉल को। तो सबसे पहला फीचर क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड। सेकंड फीचर नेम इज sequencing. Third feature name is a flow control. Fourth feature is reply. And fifth feature name is acknowledgement. ठीक है। अब भाई ऐसा है, इंटरव्यू में कुछ और भी पूछ सकते हैं इस फीचर के अलावा। बेसिकली टीसीपी कॉल्ड reliable. It will take data delivery guarantee. कि डेटा डिलीवरी की क्या लेता है भाई, ये लोग गारंटी लेते हैं, तभी इसको रिलायबल बोलता हूं मैं। अच्छा, टीसीपी खत्म हुआ, रिलायबल की बात हो गई खत्म। अब सेकंड बात करते हैं, अभी और पढ़ाऊंगा रिलायबल क्या होता है। अनरिलायबल। अनरिलायबल प्रोटोकॉल के लिए भी कहानी लिखेंगे हम पहले, फिर बात करेंगे इसकी। तो अनरिलायबल की कहानी सुनो। व्हेनेवर, चाहे वो यूजर हो या डिवाइस हो, ट्राइंग टू सेंड डेटा trying to send data with the help of unreliable protocol from source to destination and source to destination. If destination receive data, then never send back reply and acknowledge. क्या नहीं भेजेगा भाई वो आपको कभी भी, बताइए? रिप्लाई और एक्नॉलेज। दैट मीन्स कोई डेटा की डिलीवरी की गारंटी हो पाई? भाई आपने ऑर्डर करा शॉपिंग ऐप से, अब आपको डिलीवर होगा या नहीं होगा वो पता बता ही नहीं रहा स्टेटस, तो आप उसको रिलायबल बोलोगे कभी? नहीं। जैसे आप ऑर्डर करते हो तो एक ट्रैकिंग सिस्टम इनेबल हो जाता है, और जहां जहां तक वो पहुंचता है वहां तक आप ट्रैक कर सकते हो, तो दैट इज मीन्स रिलायबल। अब यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा। अब अनरिलायबल जब भी आप यूज करोगे, अनरिलायबल वाला, तो अनरिलायबल प्रोटोकॉल को बोला जाता है यूडीपी। क्या बोलते हैं इसको? यूडीपी प्रोटोकॉल। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर कहाँ यूज करूंगा फिर इसको, तो आप लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग देखी है? न्यूज देखते हो डेली घर पे, आज तक, एनडीटीवी ऐसे? अच्छा, और भी बताओ एग्जांपल। आईपीएल देखा होगा, फीफा वर्ल्ड कप, इफ यू वाचिंग ऑनलाइन एमएमए फाइट होती है, यूएफसी की भी, तो वो सब कैसी होती है? लाइव। वहां पर आपसे कोई पूछने आता है भाई आपने ये वाला पंच देखा, ये किक देखी? नहीं। वो डेटा क्या कर रहे हैं, दे दे रहे हैं आपको, ब्रॉडकास्ट कर दिया, आपको भेज दिया, आपको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, उनको कोई गारंटी नहीं करनी। क्लियर? सो यूडीपी क्या बोलता है, मैं वही हूँ। यूडीपी कॉल्ड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अच्छा, एक और बात, इट इज यूज, भाई माइक म्यूट कर लेना तब मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। इट इज यूज बाय, कौन कौन यूज करता है? सर्विसेज भी यूज हो सकती है, एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और सर्वर्स भी यूज कर सकते हैं, कोई डिवाइसेस भी होते हैं, कुछ टाइप के डिवाइसेस वो भी यूज करते हैं। इट्स हेल्प टू ट्रांसफर डेटा। अब ये मत बोलना सर डेटा किस टाइप का होगा, मैं ऑडियो भेज सकता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग में? यस और नो? वीडियो भी आता है, कई बार सिर्फ पिक्चर ही आती है। यस और नो? तो किसी भी टाइप का हो सकता है। कई बार टेक्स्ट मैसेज आता है, दिवाली धमाका 50% ऑफ, बाय टू गेट 5, बाय टू गेट 6 वाला ऑफर, सेम टू सेम। तो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, डेटा। इट्स हेल्प टू ट्रांसफर डेटा। इट्स कॉल्ड
अनरिलायबल, इसी को बोला जाता है अनरिलायबल प्रोजेक्ट। अच्छा, अब मैं एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं भाई, जब भी यूडीपी यूज होगा तो वो भी अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, तो यानी वो भी क्या लगाएगा, एक हेडर। और इस हेडर का साइज आई थिंक होता है 8 बाइट। तो ये बताओ 8 बाइट का मतलब कितनी बिट्स हो गए भाई, हाउ मच, 64 बिट। अब एक बताओ, अगर आपको मैं बोलूं कि अभी जो मैं आपको जूम क्लासेस, जूम पे जो एप्लीकेशन है उस पे क्लासेस दे रहा हूँ बेसिकली, अगर मैं ये टीसीपी पे यूज करता और आपको मेरा डेटा टीसीपी पे मिलता, तो आप मुझे क्या बोलते हैं कि सर इसका डेटा का साइज ज्यादा है, ये टाइम लेगा। और अगर मैं इसी जगह यूडीपी यूज कर लूं आपको मैं अपनी स्क्रीन स्ट्रीम करने के लिए, तो डेटा साइज क्या हो जाएगा यूडीपी का, कम। और कौन सा डेटा जल्दी ट्रांसफर होने के चांसेस है, टीसीपी वाला या यूडीपी वाला, यूडीपी। यूडीपी। तो जब भी आप कोई लाइव कुछ भी देखते हो तो यूडीपी पे होता है क्योंकि फास्ट प्रोसेस होगा। लेकिन जैसे ही आप एक ऑथेंटिकेट कहीं पर जाते हो तो वो क्या यूज करने लगता है, टीसीपी। भाई जो अभी हमारी क्लास चल रही है इसमें आप बोल पा रहे हो ना रिप्लाई में, दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग टीसीपी। बट जो मैं डेटा आपको भेज रहा हूँ वॉइस ऑडियो वाला, वो कैसे जा रहा है बैकएंड में, यूडीपी। तो यानी टीसीपी से कनेक्शन बना और यूडीपी से डेटा का क्या कर रहे हैं हम, सेंडिंग रिसीविंग। डन है भाई। अगर कनेक्शन रिलायबल नहीं होता तो मीटिंग में कैसे आते आप लोग। अभी और एग्जांपल Right. थोड़े से, अब बात समझिए। यूडीपी के अंदर भाई ऐसे कोई फीचर होते नहीं जो मैंने टीसीपी में बताए, बस उनके आगे कुछ लिख देंगे खत्म हो जाएगा। यूडीपी के अंदर ऐसे कुछ खास फीचर नहीं है जो पढ़ाने हैं हमें। जैसे पहला लिख लो, इसको बोला जाता है कनेक्शन लेस। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्शन लेस। नो सिक्वेंसिंग, नो रिप्लाई और एक्नॉलेज, कुछ नहीं करता। फोर्थ, नो डेटा डेटा कंफर्मेशन। हाँ, डिलीवरी नॉट गारंटेड। बट भैया एक बात तो इसके पास है ना, डेटा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब सेंड और रिसीव होता है, डेटा ट्रांसमिशन फास्ट प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है भाई उसका, फास्ट। जब साइज ही छोटा कर दिया डेटा का हेडर के अंदर, डेटा के साथ जो हेडर जा रहा है 8 बाइट, तो जल्दी जाएगा ना। अब बात समझो, अभी मुझे आपको पढ़ाना है सबसे पहले रिलायबल। रिलायबल पढ़ लिया तो अनरिलायबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तो नहीं है ना नो सीक्वेंसिंग होता क्या है, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऊपर सीक्वेंसिंग पूरा पढ़ा दूंगा फिर नीचे वो होगा ही नहीं, ऊपर रिप्लाई पढ़ा दूंगा तो नीचे होता ही नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला फीचर, जिस फीचर का नाम है भाई, अभी पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, हम किस पे बात करने वाले हैं, सभी लोग बताएं, टीसीपी प्रोटोकॉल। और टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर का सबसे पहला फीचर क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड। अब कनेक्शन ओरिएंटेड करता क्या है, सबसे पहले ये समझना है। जैसे एक यूजर है, इस यूजर का नाम है बॉब, और यहाँ पर एक यूजर है जिसका नाम है सैम। बॉब और सैम चाहे वायर से कनेक्टेड हो या वायरलेस से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बॉब क्या बोल रहा है, ब्रदर मुझे एक डेटा भेजना था व्हाट्सएप के थ्रू, हेलो मैसेज। ये बताओ व्हाट्सएप पे डेटा सिक्योर है या इनसिक्योर है। व्हाट्सएप पे एक अपडेट आई थी एंड टू एंड सिक्योरिटी की, देखिए किसी ने सुना है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। आ गई ना, सिक्योरिटी तो दे रहे हैं। तो बॉब ने क्या बोला, मैं इस डेटा के साथ ब्रदर अब यूज कर रहा हूँ टीसीपी ब्रदर को। यानी जैसे ही आपने बोला मैं डेटा के अंदर किसको यूज कर रहा हूँ, टीसीपी को, टीसीपी ने बोला भाई पहले तो आप क्या यूज करोगे, मेरा कौन सा फीचर, कनेक्शन ओरिएंटेड। यानी आप डेटा भेजने से पहले कुछ प्रोसेस फॉलो कराओगे किसकी तरफ से, सैम की तरफ से और बॉब की तरफ से। तो मैं यहां पर इसकी थ्योरी लिख रहा हूं, व्हेनेवर यूजर और डिवाइस कोई भी हो सकता है, ट्राइंग टू सेंड रिसीव डेटा with the help of TCP protocol, then first devices और यूजर हो कोई भी, फर्स्ट डिवाइसेस विल डू, इसका नाम आपने सुना होगा इंटरव्यू में,
कॉलेज में भी सुना होगा, बीटेक में होंगे तो। कौन सा प्रोसेस करेंगे भाई? ठीक है handshake. 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। अब किसी के माइंड में कोई रही है सर लास्ट टाइम भी पढ़ा था नहीं समझ में आया। 3 वे हैंडशेक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप इसमें क्या करते हो, रिलायबिलिटी चेक करते हो। रिलायबिलिटी का मतलब अब क्लियर होगा। अब देखो मैं बताता हूँ, पहले मैं बताऊंगा नॉन टेक्निकल, जिसमें आपको थोड़ा हंसी मजाक करना पड़ेगा जब समझ में आएगा। बॉब और सैम कनेक्ट हो गए, और अभी नॉन टेक्निकल बता रहा हूँ। बच्चे सीरियस हो जाते हैं, सर मैं तो यही बता के आ गया इंटरव्यू में, ऐसा मत करना। मैं एग्जाम्पल दे सकते हो, उनको बता देना एग्जाम्पल है। तो बॉब क्या बोल रहा है, ब्रदर मुझे कुछ डेटा भेजना है, और इस डेटा ने एक्चुअली टीसीपी हेडर ऐड कर लिया है। टीसीपी हेडर ऐड करने का मतलब मुझे अब कनेक्शन ओरिएंटेड यूज करना पड़ेगा डिवाइस को डेटा देने से पहले। इसमें क्या होती है, रिलायबिलिटी चेक कैसे करता है। बॉब भेजता है सबसे पहले एक मैसेज, टीसीपी मैसेज। उसके अंदर क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू सेटअप ए कम्युनिकेशन विद यू, कि मैं आपके साथ एक सेटअप करना चाहता हूं कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है भाई, अगर सैम ने एग्री करा तभी तो होगा, ये सुन नो। अगर सैम ने बोला नहीं करना भाई, तो कभी बन पाएगा नहीं। तो बॉब ने भेज दिया आई वांट टू सेटअप ए कम्युनिकेशन विद यू। सैम ने देखा अच्छा कोई सेटअप करना चाहता है। सैम ने यहां से एक मैसेज भेजा, और मैसेज में क्या बोला, ओके। ओके का मतलब कि जो आपने रिक्वेस्ट करी है वो एक्सेप्ट हो गई है। और एक बार बताओ, अगर ये सैम ने ओके करा है तो सैम की तरफ से कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अभी तक? नहीं। तो सैम इस ओके के अंदर ही एक और मैसेज बोलता है, क्या बोलता है, स्टार्ट योर कम्युनिकेशन। ओके का मतलब मुझे मिल गया है, और स्टार्ट करो कम्युनिकेशन को। तो भाई बॉब ने क्या बोला कि मेरे जो पहला मैसेज था आई वांट टू सेटअप ए कम्युनिकेशन, उसका एक ओके मैसेज आया है, और सामने वाले ने बोला स्टार्ट करो। तो बॉब ने बोला मेरे पहले मैसेज का रिप्लाई मिल गया है, और सामने वाले का मुझे भेजना है। तो सामने वाले के लिए कौन सा मैसेज भेजना पड़ेगा वैसे, ओके का, या स्टार्ट योर कम्युनिकेशन का, या आई वांट टू सेटअप का? ये बताइए, बॉब को क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ जी, सैम ने बोला स्टार्ट योर कम्युनिकेशन, तो बॉब को क्या बोलना पड़ेगा कि मुझे भी करना है ना, दैट मीन्स ओके। सो कितने स्टेप में फॉलो हुआ है चेक करें, 1 2 और दिस वन इज 3। सो इसी को 3 वे हैंडशेक बोलते हैं। अब एक टेक्निकल की कहानी सुनो भाई। जब भी आप मोहल्ले में अपने नेटवर्क में टीसीपी हेडर यूज करोगे, टीसीपी हेडर में फ्लैग्स होते हैं। कॉलेजेस में प्रोजेक्ट फाइल बनाई है सभी ने, और प्रोजेक्ट फाइल में स्टिकी नोट्स लगाते थे जिसमें आप लिखते थे ये इंपॉर्टेंट पेज है भाई, कल पढ़ना है, या आप हाईलाइट कर देते। सेम ऐसी हेडर के अंदर कुछ फ्लैग्स होते हैं। जब भी कोई डेटा जाता है टीसीपी के थ्रू, तो टीसीपी के अंदर फ्लैग्स होते हैं, वो बताता है ये क्या काम कर रहा है डेटा के अंदर। तो सबसे पहला फ्लैग होता है सिंक का, सेकेंड होता है एक्नॉलेज का, फिर आता है फिन का, फिर होता है पुश का, फिर होता है रीसेट, फिर होता है आपका अर्जेंट पॉइंटर। अब बात समझिए, सिंक वाले का मतलब अभी लिख के दिया तो सही भाई, आई वांट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन, सेशन को इनिशियलाइज करना। एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट करना, उसको बताना। फिन का मतलब क्या होता है, सेशन को क्या कर देना भाई, सेशन को क्या करना, क्लोज करना। पुश का मतलब डेटा को आगे फॉरवर्ड करना। रीसेट का मतलब रीस्टार्ट करना सेशन को। अर्जेंट पॉइंट एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। अर्जेंट पॉइंटर का मतलब क्या पता बॉब यहां से कोई पिक्चर भेज रहा हो आपकी पुरानी चाइल्डहुड, दिखाना चाहता हूं आपको, तो इसीलिए आपके अर्जेंट पॉइंटर में होता है कि डेटा किस टाइप का है वो बता दो, कि आपने वॉइस डेटा अर्जेंटली भेजना है या नॉर्मल डेटा भेज रहे हो। ठीक है, तो वो बता सकते हैं। अब ये फ्लैग कब यूज होते हैं, इन फ्लैग की वैल्यू होती है 0, या तो मिलेगी आपको 1। आप समझो, 0 का मतलब वो फ्लैग क्या हो रखा है, ऑफ। ऑफ का मतलब नॉट इन यूज, और 1 का मतलब ऑन, दैट मीन्स इन यूज। तो जब ये आई वांट टू सेटअप ए कम्युनिकेशन भेजेगा तो कौन सा मैसेज जा रहा होगा, एक्चुअली क्या होगा भाई, सिंक्रोनाइजेशन।
और सिंक्रोनाइजेशन को इसे क्या करना पड़ेगा, 0 या 1, ये बताइए। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? 1. ठीक है भाई। On अब जब ये sir. ओके बोलेगा दैट मीन्स हम क्या भेज रहे हैं इसको, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज को क्या करेगा, 1। और ये 1. सिंक्रोनाइज भी तो करने के लिए बोल रहा है ना, सो सिंक्रोनाइज को भी क्या करना पड़ेगा, ऑन या ऑफ, On. On. तो 1। और जब ये ओके भेजेगा दैट मीन्स एक्नॉलेज, और इसको क्या करना पड़ेगा, 1। तो देख लो यार, यही टेक्निकल था अभी जो मेरे को दिखाना है आपको। ये लो, ये बॉब है आपके ब्रदर, यहाँ पर आ जाओ, ये सैम है। बॉब ने सबसे पहले कौन सा मैसेज भेजा उसे, कि मुझे आपके साथ सिंक्रोनाइज होना है, और फिर वहां से सैम ने क्या भेजा, ओके ब्रदर एक्नॉलेज एंड स्टार्ट योर सिंक्रोनाइजेशन। तो वहां से बॉब ने क्या बोला, एक्नॉलेज, डन। तो आप समझो, इस सिंक का एक्नॉलेज आ गया, इस सिंक का एक्नॉलेज आ गया, लेकिन कितनी स्टेप में प्रोसेस फॉलो हुआ, हाउ मेनी स्टेप्स, 3। तो अब आप इंटरव्यू में बता सकते हो, 5 मिनट तक इस पे बात कर सकते हो आप आराम से। सेकंड फीचर पे आ जाए। सेकंड फीचर का नाम है, क्या नाम है भाई, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग बहुत बढ़िया टॉपिक है, और इसे मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। देखो, ये बॉब है, यहाँ पर सैम है। ऐसा हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू आप 2 GB की मूवी भेज दो, कोई 1 GB की, ऐसा कोई कर सकता है? डायरेक्ट भेज सकते हो आप लोग? नहीं, लिमिटेशन है ना, यस और नो। सो बेसिकली बॉब क्या बोल रहा है, ब्रदर मेरे पास एक डेटा है, उस डेटा के अंदर बहुत सारे बाइट का साइज है, और जब ये डेटा भेजूंगा तो ये कहां से जाएगा निकल के भाई, इस फिजिकल पोर्ट से या मेरे वायरलेस पोर्ट से। एंड ऑफ द डे फिजिकली होगा ना, देखो, चाहे आप वायर्ड लगाओ चाहे आप वाईफाई से कनेक्ट हो, जाएगा तो एंड ऑफ द डे फिजिकली कहीं ना कहीं फॉर्म में। तो ये क्या करता है, इस पोर्ट को, चाहे वो आपका लैन पोर्ट हो चाहे वो आपका वैन पोर्ट हो, इस पोर्ट की कैपेसिटी पे बात करेंगे आज सीक्वेंसिंग के अंदर। क्या होता है सीक्वेंसिंग का मतलब, यहाँ पे समझो। whenever device trying to send data, then device check MTU size। भाई क्या चेक करता है ये लोग आपके डिवाइस का, क्या चेक होता है, सुरेश, ऋषभ, सैयद, क्या चेक होता है, MTU साइज। MTU. चलो बात करते हैं MTU क्या होता है। देखो भाई, NIC की फुल फॉर्म बताई थी मैंने आप लोगों को, NIC कार्ड की। ये NIC कार्ड कहाँ का मिलता है, जितने भी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले डिवाइस होते हैं, जितने भी नेटवर्क में कनेक्ट होंगे उन पे होगा। तो इस NIC कार्ड की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये NIC कार्ड आपके लैपटॉप में भी होता है, जहां पे आप अपने मॉडेम से वाईफाई की केबल लगाते हो फिजिकल, लैपटॉप में भी मिलेगा, कंप्यूटर्स में भी मिलेगा, सर्वर में भी होता है, प्रिंटर में भी होता है, स्कैनर्स, बहुत सारी जगह पे मिलता है, ठीक है। अब इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे क्या मिलेगा आपको, MTU। ये MTU क्या करता है फिर, MTU का मतलब होता है मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, ठीक है। MTU will help to verify how much size data possible to send और रिसीव कर सकते हो भाई, ठीक है। अब बात समझो दूसरी, MTU का जो साइज होता है यूनिवर्सल, सभी के पास 1500 बाइट होता है। कितना होता है भाई, 1500 बाइट्स। बट 20 बाइट रिजर्व फॉर IP इंफॉर्मेशन। किसके लिए 20 बाइट पहले से इन्फॉर्म कर दिया हमने, किसके लिए रिजर्व करा है भाई, IP के लिए. IP के लिए हमेशा रहेगा। तो 1500 में से 20 गए, हाउ मच डेटा नाउ,
1480 बाइट डेटा पॉसिबल टू फॉरवर्ड टू रिसीव। मैं करके भी दिखा सकता हूँ, ये अभी दिखाऊंगा। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि यहाँ पर एक पर्सन है बॉब, यहाँ पर एक पर्सन है सैम, अब वो वायर से कनेक्ट हो या वायरलेस से, उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉब बोल रहा है ब्रदर मेरा जो ये इंटरफेस है इसका एमटीयू साइज पहले से कितना है भाई 1500, लेकिन एक्चुअली कितना भेज सकता हूँ 1480। भाई बिना आईपी के तो जाएगा नहीं। सैम ने भी क्या बोला, मेरा जो इंटरफेस है उसका एमटीयू साइज कितना है 1480 बाइट। लेकिन 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 यहाँ पर ये बॉब भैया क्या बोल रहे हैं, आपके डेटा लेकर आया हूं और इस डेटा का साइज कितना है भाई, हाउ मच साइज, वेरीफाई। हाँ जी, कितना है 2000 बाइट यानी 2000 बाइट। क्या ये एक सिंगल बॉक्स के थ्रू, सिंगल बॉक्स में ये डेटा बॉब भेज सकता है सैम को, ये बताओ बस, एक सिंगल नहीं बॉक्स भेज में सकते। नो नहीं भेज नहीं भेज सकता, हो सकता सर। पॉसिबल ही नहीं है। सो वी नीड टू परफॉर्म द नेक्स्ट टास्क, विच वन, स्लाइसिंग। सभी लोग करते हैं ना, बैग में बुक्स नहीं आ रही तो दो घर पे रख दो। तो यहाँ पर भी हम इस डेटा के साथ क्या करने वाले हैं, स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का मतलब लास्ट, सबसे पहले ये बताओ लास्ट कितने साइज का डेटा भेज सकते हो आप, हाउ मच साइज ऑफ डेटा, क्या लिखा हुआ है 1480 वो लिख दो भाई, डन। अब कितना डेटा रिमेनिंग रह गया इस 2000 में से वो बता दो। 520 मैं 520 खत्म भाई। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 2000 बाइट डेटा एक ही बॉक्स में था, अब मैंने दो बॉक्स में करा। जब सामने वाले को मिलेगा क्या ये दोनों अलग अलग बॉक्स है, एक्चुअली क्या ये दो अलग अलग डेटा है, नहीं। एंड ऑफ द डे ये तो एक सिंगल ही डेटा था ना। दैट इज द रीजन जब भी आप स्लाइसिंग करोगे और डेटा क्या था एक ही था ना, तो इन दोनों डेटा पे सीक्वेंस नंबर क्या रहेगा, सीक्वेंस नंबर क्या रहेगा 1 1। इसका मतलब कि ये दोनों एक ही है। और आईडी नंबर लगाओगे आप, क्या लगाओगे, आईडी नंबर। आईडी मींस आइडेंटिफिकेशन नंबर। कि सबसे पहले डेटा कौन सा बना था भाई, ये बता दो जरा, 1480 बना था या 520 बना था। 1480 तो आईडी नंबर इज 1, आईडी नंबर इज 2। अब ये डेटा बॉब ने भेज सकता है ना, या सुनो। अब सैम ने रिसीव कर लिया, सैम ने क्या बोला, ब्रदर मेरे पास एक डेटा आया है जिसका साइज 520 बाइट है और सीक्वेंस नंबर इज 1, आईडी नंबर इज 2। और कुछ सेकंड के बाद दूसरा डेटा आ गया 1480, सीक्वेंस नंबर इज 1, आईडी नंबर इज 1। हॉटस्पॉट कर अब कैंसिल। बॉब क्या बोल रहा है, बॉब बोल रहा है ब्रदर मुझे एक्नॉलेज करो कि आपने 2000 बाइट डेटा रख लिया है मेरा, यस और नो। लेकिन एक बार बताओ, क्या सैम को पता है आपने 2000 बाइट डेटा भेजा है, बताना जरा। नहीं, बॉब ने तो इसे दो बॉक्सेस में भेजा है। तो सैम क्या बोलता है, अच्छा सामने वाला बोल रहा है 2000 भेजा है, देख लेते हैं। सैम वेरीफाई करता है ये जो दो डेटा है इनका सीक्वेंस नंबर क्या है भाई, सेम है या डिफरेंट है, सेम सेम है। सेम है। लेकिन वो देखता है कि एक का आईडी नंबर 2 है, एक का नंबर 1 है। तो वो क्या करता है, रीअसेंबल। क्या करता है भाई इसको, रीअसेंबल। रीअसेंबल का मतलब पहले रखता है आईडी नंबर 1 और फिर क्या रखता है आईडी नंबर 2। यानी बोलता है 1480 प्लस 520, टोटल कितना हो गया डेटा आपके पास अब 2000 बाइट। और सैम ने भेज दिया एक्नॉलेज कि भाई आई एम रिसीव 2000 बाइट डेटा। ये वाला प्रोसेस बढ़िया है। एक बार बताओ, अगर नेटवर्क में आपने 10 कंप्यूटर लगाए और रोज आप जाके एमटीयू चेंज कर रहे हो, तो आपका डिवाइस तो भाग जाएगा खुद ही उठ के कि भाई ये तो क्या ही कर रहे हो तुम, रोज स्लाइसिंग कराओगे मुझसे एक ही जैसी या अलग अलग। तो इसीलिए नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, हमें नहीं पता कौन सा किस वेंडर का डिवाइस है। सो नेटवर्क में सभी डिवाइसेस पे ये प्रोटोकॉल इनेबल होता है। क्या लिखा है पढ़िए भाई, क्या नाम है इसका,
MTU कौन सा? path discovery protocol. इसे क्या बोलते हैं? MTU पाथ डिस्कवरी प्रोटोकॉल टू हेल्प नो अबाउट MTU साइज ऑल डिवाइसेस। यानी आपको किसी भी डिवाइस पे जाके MTU चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सब पर इनेबल होता है, किसी भी टाइप का डिवाइस हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन क्यों ना हो। ठीक है, सर सब पे फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी सर, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करने की रिक्वायरमेंट क्या है सर? 1500 यूनिवर्सल है ना? लेकिन भाई ऐसा है, फ्यूचर में आप नेटवर्क इंजीनियर बनोगे और ऑर्गेनाइजेशन में जो मॉडेम या राउटर लगाओगे उससे सिर्फ 1500 बाइट का डेटा अगर भेजने लगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा क्लाउड पे अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो यू नीड टू इंक्रीज योर MTU साइज। ठीक है, क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, वो तो 1500 को हम इसीलिए इंक्रीज भी कर सकते हैं? यस, यू कैन इंक्रीज, यू कैन डिक्रीज। राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, लोड बैलेंसर्स, इन पे करते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो ये एक फीचर है जो ऑटोमेटिकली क्या चेक करेगा? MTU। अब किसी ने पूछा सर कौन सा MTU, लोवेस्ट वाला या हाईएस्ट वाला? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चेक करता है दोनों, और इसको पहले लोवेस्ट देखता है और फिर क्या देखता है? हाईएस्ट। जब इसे पता चलता है लोवेस्ट वाला तो मिल गया है और हाईएस्ट वाला भी मिल गया है, अब अगर आपने 2000 बाइट का डेटा भेजा और उसे पता चला लोवेस्ट है 200 और हाईएस्ट है 1400, तो वो जो डेटा स्लाइसिंग करेगा वो किसके बेस पे होनी चाहिए? ये बताओ मुझे, किसके बेस पे होनी चाहिए? हाईएस्ट के या लोएस्ट के? किसके बेस पे स्लाइसिंग होनी चाहिए? यानी अगर 200 है तो कोई ऐसा डिवाइस भी है जो 200 बाइट का ही डेटा रखेगा, कोई ऐसा डिवाइस है जो 1400 बाइट का भी रख सकता है। तो मैं इस केस में हमेशा किसको प्रेफर करूंगा? लोएस्ट वाले। डन, इसी को सीक्वेंसिंग बोलते हैं, स्लाइसिंग भी बोलते हैं। अब आ जाओ एक नेक्स्ट फीचर पे। सर और इसी एक डाउट था सर इसी फीचर पे। हाँ, बोलते रहो बोलते रहो। नहीं, वो बीच में बोलना डिस्टर्ब जैसा लग रहा था, तो इसीलिए तो नहीं नहीं, वो 520 वाला जो डेटा भेजता है, 520 प्लस 20 बाइट्स रहेगा या फिर ओनली 520 रहेगा? ओके, देखो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। 20 बाइट कौन सा कह रहे हो आप? या आईपी वो वाला? रिजर्व्ड, हाँ हाँ, रिजर्व रहता है ना? उसको हटा दिया ना मैंने, वो लगे या ना लगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास जो डेटा भेजने की लेंथ है वो कितनी है? 1480 बाइट। मैं इसी को काउंट करूंगा। 20 बाइट तो एक्स्ट्रा में चल रहा है ना, वो तो पहले ही रिजर्व कर दिया है ना, आप उसको हटा सकते हो ना उसको आप कोई मॉडिफाई कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली लगता है। तो वो 20 बाइट 15 में से क्या हो गया? रिमूव हो गया। हम कितने डेटा को भेज सकते हैं? सिर्फ 1480। देखो भाई सर एक जादू। ये नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं था डाउट। ये ये जो पहला जो सीक्वेंस बनाया था 1480 का, वो तो क्लियर है, 1480 प्लस 20 बाइट विच कंटेन्स आईपी डिटेल्स। मैं ये सेकंड हाँ, सीक्वेंस का बोल रहा हूँ सर, जो 520 का जो अलग 590 सा वो बनाता है। तो सबके साथ आईपी लगेगी, सबके साथ, क्योंकि ओके डेटा ही अलग बन गया ना। सीक्वेंस नंबर लगने का मतलब, तो जितने बॉक्स बनेंगे सब में आईपी लगता जाएगा। क्या ओके लगेगा? आईपी हेडर, ओके, तो सब प्लस में लग। 20 करते जाना। हाँ, ओके, और अब एक सर, सेम। ये जो ये हाँ सीक्वेंस, बोलते हो। जो सीक्वेंस चलता रहता है ना, अभी समझो कुछ डेटा मैं भेज रहा हूँ, बाई चांस पावर कट हो गई या फिर कुछ भी XYZ हो गया, तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। तो थोड़ी देर के बाद मैं फिर से भेजना शुरू करूंगा, तो क्या ये सीक्वेंस आईडी सेम टू सेम रहेगी या फिर नया असाइन हो जाएगा? उसके लिए अभी एक हम नया फीचर पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे, कोई दिक्कत ओके नहीं। ओके अभी एक फीचर और पढ़ाऊंगा, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ आराम से बैठो, पढ़ते रहो बस, सारे क्वेश्चन ओके। अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ? क्या लिखा है मैंने? पिंग। पिंग बेसिकली अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा, अभी मत पढ़ो। पिंग का मतलब है सिर्फ ये चेक करना पर्सन अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने बोला पिंग करो 8.8.8 को, और इसने क्या बोला कि मुझे रिप्लाई आ रहा है 8.8 से, और कितने बाइट का डेटा भेजा है इसने भाई? एक्चुअली टोटल डेटा कितने साइज का है? 32 बाइट का। इसमें से कितनी बाइट आईपी के लिए हटा दो? 20 बाइट। तो कितना रिमेनिंग रह गया? 12 बाइट। अभी आप कितने साइज का डेटा भेज रहे हो अपने मेरे इस वाईफाई कार्ड से? 32 बाइट का ना, इसको बढ़ाता हूँ, देखो अब बढ़ा के दिखाऊंगा। पिंग लिखा और एंटर करा तो बहुत सारी कमांड आ जाती है, देखो यहाँ पे मल्टीपल कमांड्स है। आप बहुत सारे कमांड्स को यूज कर सकते हो, मुझे सिर्फ नॉर्मल एक कमांड यूज करनी है जिसका नाम क्या है? -l। ये क्या बता रहा है कि सेंड योर बफर साइज, यानी अपने डेटा का साइज डिफाइन करना है। मैंने बोला पिंग करना 8.8.8 को, यानी गूगल है ये, और कितने साइज का? -l,
कितने बाइट का डेटा लिखा भाई? 100 बाइट। एंटर। चेक करना, 100 बाइट का डेटा क्या बोल रहा है? सेंड कर रहा है ना, ये सुन नो। अच्छा, अगर मैं इसको 100 से 1000 कर दूं तो क्या ये पिंग का रिप्लाई भेजेगा? मेरे MTU का भी साइज कितना है? 1500। 20 हटा दो तो 1480 तक आप पिंग कर पाओगे। रिप्लाई आ रहा है? अब मैंने इसको लिख दिया भाई 1420, पिंग का रिप्लाई आ रहा है। अब मैंने इसको कर दिया 1470, अब पिंग हो रहा है? नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है? अब समझो, 20 बाइट आईपी के हटाओ और कुछ बाइट पिंग प्रोटोकॉल भी यूज करता है, तो वो लास्ट डेटा कहां तक भेज पा रहा है? सिर्फ 1470 तक। तो भाई ऐसे आप चेक कर सकते हो डेटा को पिंग करके, और ये भी बता सकते हो कितने पैकेट भेजने हैं। अब आ जाओ दूसरे फीचर। दूसरा फीचर क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी किसी ने क्वेरी करी थी, सर लाइट चली गई, इंटरनेट डाउन हो गया, डेटा अपलोडिंग पे था, तो क्या केस बनेगा? मैं बता देता हूँ। किसी ने ये सुना है इस मेमोरी के बारे में? जब भी आप फोन परचेज करते हो तो ये चेक करते हो ना कि कितनी एप्लीकेशन ओपन करके आप काम कर सकते हो मोबाइल फोन्स पे, लैपटॉप पे। स्ट्रेस फाइल्स। कैशे मेमोरी क्या होती है? एक तरीके से टेम्परेरी मेमोरी। तो जब भी आप कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस परचेज करते हो तो सभी डिवाइसेस के पास क्या होती है? क्या मिलती है आपको? बफर मेमोरी। अब बॉब बोल रहा है ब्रदर मुझे डेटा भेजना है, लेकिन मेरे डेटा का साइज है 2000 बाइट। कितना है भाई? 2000 बाइट। और किसी ने इसके MTU का साइज सिर्फ 200 ही बाइट रख रखा है, सामने वाले का भी 200 बाइट है। तो क्या ये एक ही बॉक्स में भेज सकता है? नहीं। तो इस 2000 के कितने बॉक्स बनाएगा वो? अलग अलग बहुत सारे बना देगा। यस और नो? अब ये एक एक करके सब भेजेगा किसको? सैम को। क्या पता कि सैम के पास बफर मेमोरी ही सिर्फ कितने बॉक्स की हो भाई? कितने बॉक्स की हो? 4 बॉक्स। कितने बॉक्स की हो? 4 बॉक्स की। लेकिन इसने तो एक एक करके सारे ही भेज दिए एक ही सेकंड में, क्योंकि साइज तो कम हो गया ना अब डेटा के अंदर, और भेज दिए 5-6 बॉक्स। लेकिन सैम कितने एक्सेप्ट कर सकता है बॉक्स? सिर्फ 4। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आए। तो इसलिए अब आपको मुझसे क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में ही बफर मेमोरी आपकी क्या कहता है ये? व्हेनेवर डिवाइस वो सर ट्राइंग, जब हाँ बोलते रहो, सेंड स्टोरेज जब कम डेटा। होती है ना तब वो पॉपअप आता है ना, मतलब मोबाइल में। स्टोरेज अलग है भाई। स्टोरेज का मतलब आप सेव कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा? डिवाइस। जब बॉक्स लोगे तो ओपन भी तो करोगे, किसने भेजा है, कहाँ से आया है, क्या लेकर आया है। तो यहाँ प्रोसेस होता है। कैशे मेमोरी में क्या होता और है? सर जो प्रोसेस। कैशे फाइल जो होगा इसमें जो डाटा होगा वो क्या होगा सर? कैशे का मतलब क्या होता है? प्रोसेस कराने वाली मेमोरी। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। अब मोबाइल फोन में जो स्टोरेज होती है उसमें डेटा को क्या करते हो आप? स्टोर करते हो। तो स्टोरेज अलग है, कैशे मेमोरी अलग। अभी एक और बार समझाऊंगा। whenever device मतलब ये trying to मतलब send जो कैशे data, फाइल है रैम में इस्तेमाल होती है, नहीं नहीं भाई, नॉट इन इसको रोम। इसको इसको नहीं मोबाइल से रोम कंपेयर नहीं, मत रैम में करो। होती है सर। नहीं भाई, इसको मोबाइल से कंपेयर मत करो। मैं भी आपको पूरा बताऊंगा, आधा ज्ञान मत लो बिल्कुल भी, धीरे धीरे अच्छा समझो। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है? whenever device trying to send data then check, क्या करता है आपके लिए? चेक बफर मेमोरी। ठीक है, दिस मेमोरी हेल्प टू प्रोसेस डेटा। अब एक बार बताओ, अगर मैं आज आपको 2 घंटे पढ़ा दूं, 2 आवर का सेशन कर दूं, तो आप क्या इसको डाइजेस्ट कर पाओगे? बताओ। कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो उसका मतलब क्या है? कि आपकी स्टोरेज खत्म हो गई? नहीं। उसका मतलब है आप जो प्रोसेस कर रहे हो मेरी इंफॉर्मेशन को अपने अपने ब्रेन में, वो लिमिटेड है। ये सुनो, तो प्रोसेस करना अलग हो गया, स्टोर करना अलग हो गया। तो ये कौन सी मेमोरी पे बात कर रहे हैं हम? सिर्फ जिसमें डेटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब उस रैम। डेटा के अंदर कौन आया है, क्या साइज है, किस टाइप का डेटा है, कहाँ से आया है, ये सब देखते हैं। अब वही उसको सर स्टोर रैम कहाँ होती है करना ना, है वो वो अलग रैम। बात।
भाई रैम नहीं है, रैम नहीं, इट्स कैश। कॉल्ड बफर मेमोरी। हाँ मैं भी इसे सर क्या वही बोलते बोल हैं? रहा हूँ, रैम में ही सर होती है ना एप्लीकेशन भाई रैम। मैं भी बता रहा हूँ, रैम अलग है, रोम अलग है, सब अलग अलग है। अच्छा सर। रैम अलग है, करेक्ट रोम अलग है। वो अच्छा मैं हर्षा जी, बताऊंगा। करेक्ट करेक्ट। हेलो। हम किस पे बात कर रहे हैं? सिर्फ प्रोसेसिंग पे। रैम का काम होता है जो एप्लीकेशन ओपन है उसको रन करना। हाँ जी हाँ बताइए, सर, बोलिए, कोई बोल रहा था अभी। छोटा बच्चा है कोई सर। ओके चलिए। अरे हाँ, नो नो, एक्चुअली आई एम आस्किंग दैट जैसे हाँ ये बताइए। फ्लो कंट्रोल है ना, जो तो जैसे हाँ कोई हाँ, डिवाइस होता है ना, उसमें अपन करते हैं फ्लो कंट्रोल इनेबल डिसेबल। डिवाइस में किस टाइप के डिवाइस में देखा है आपने? मीन्स जैसे मेरा एक राउटर था, ठीक है, उस पे एक यूबीआर कनेक्शन था, उसको मैंने हाँ देखा अब था जो आप, फ्लो कंट्रोल था। बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ना क्यों होता है, समझो। बॉब है और सैम है। सैम क्या बोल रहा है? ब्रदर मेरे पास बफर मेमोरी है, लेकिन कितने बॉक्स रखने की है चेक करना। एक बारी में कितने बॉक्स आ सकते हैं? 3 3 बॉक्स। बॉक्स। डन है ना? अब ध्यान देना, बस इस पे ध्यान दो, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे भाई। ध्यान से समझना बस। बॉब बोल रहा है ब्रदर मेरे पास डेटा है, लेकिन जो ये डेटा है ना, इसका साइज वही रख दिया मैंने एग्जांपल के लिए, कितना है? 2000 बाइट। लेकिन बॉब का और सैम का जो एमटीयू साइज है वो कितना का रखा है किसी ने? 200। अब एक बताओ कि बॉब क्या आपका डेटा एक सिंगल बॉक्स को लेके सैम को दे सकता है? नहीं सर। नहीं अभी तो पॉसिबल ड्रॉप नहीं। दिखाया था ना, अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था ना सीएमडी में। तो बॉब ने स्लाइसिंग करी, और स्लाइसिंग करके क्या बोला? कितने बॉक्स बना दिए? 10 रिक्वायर्ड बॉक्स। बॉक्स। 10 बॉक्स बन जाएंगे भाई, 200 है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 200। ये सुनो, अब बना तो दिए, लेकिन बॉब सेंड कैसे करेगा वो बताओ मुझे। तो आपको तो नहीं पता कि सैम कितने प्रोसेस कर सकता है बॉक्स। तो बॉब क्या बोलता है, अब यहाँ फ्लो कंट्रोल होगा। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है? बॉब बोलेगा मुझे सामने वाले की बफर मेमोरी नहीं पता, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा डेटा ड्रॉप होने की। ये क्या करेगा? सबसे पहले क्या बोलेगा? किस नंबर का बॉक्स भेज रहा हूं भाई? विच नंबर? 1 नंबर का। एक नंबर। सैम ने डेटा रिसीव करा, बफर मेमोरी में रखा और बोला बहुत सारा स्पेस है भाई, और इसको एक रिप्लाई में क्या भेज दिया? एक्नॉलेज मैसेज। किस नंबर का मैसेज? 1 का। ये 1 नंबर वाला प्रोसेस हो गया इमीडिएटली। बॉब ने बोला अच्छा, एक बॉक्स भेजा तो विद इन ए सेकेंड प्रोसेस हुआ है। ऐसा है कि मैं जो है ना भाई, अब 2 बॉक्स भेज रहा हूं। कितने? 2 बॉक्स। कौन कौन से बॉक्स भेज रहे हैं हम? 2 नंबर और 3 नंबर। सैम ने एक्सेप्ट करा, सैम ने बोला मेरी बफर मेमोरी में आए, और अभी भी बहुत स्पेस है, विद इन ए सेकेंड क्या कर दिया इसको? प्रोसेस। और एक्नॉलेज में कौन कौन से बॉक्स बोले? 2 नंबर और 3 नंबर। अब बॉब कंफ्यूज हो गया, कह रहा है यार एक भेजता हूं तो प्रोसेस कर दे रहा है, 2 भेजे तो प्रोसेस। कह रहा है ऐसा है भाई, एक ही बारी में 3 ले लो। कौन कौन से बॉक्सेस भेजेगा? 4, 5 एंड 6। सैम ने फिर बोला आई एम एक्सेप्ट 4, 5, 6 रखा। अब एक बताओ, तीनों बॉक्स प्रोसेस हो सकते हैं ना, मेमोरी की कैपेसिटी है। और प्रोसेस करने के बाद क्या भेज दिया उसको दोबारा से? एक्नॉलेज। 4, 5, 6। डन है भाई। अब बॉब को आ गया गुस्सा, बॉब बोला बहुत हो गया, अब कोई बात नहीं होगी, प्यार से सारे डेटा भेज रहा हूं जितने भी रह गए, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 10 हो। 7, 8, 9, 10। सैम बोला है बड़े भाई रिसीव हो गया है 7, 8, 9। और उसने एक्नॉलेज क्या कर दिया? आपको सेंड कर दिया 7, 8, 9 का। एक बार बताओ, क्या सैम ने 10 नंबर को प्रोसेस करा? नहीं नहीं। बॉब ने तो भेजा। तो बॉब क्या बोल रहा है? ब्रदर ऐसा है, आराम से जो है ना चारों की एक्नॉलेज भेज दो, अच्छा ही इसमें है। अब सैम क्या बोला? भाई 3 ही प्रोसेस हो पाए थे। तो बॉब ने क्या बोला? जब मैंने इतने सारे पैकेट भेजे, सिर्फ एक्नॉलेज कितने की आई? 1, 2 और 3 की। उसने बोला ठीक है, मुझे पता चल गया है जो सैम का डिवाइस है उसकी बफर मेमोरी का जो कैपेसिटी है वो कितने बॉक्स की है? सिर्फ हाउ मेनी बॉक्सेस? 3 बॉक्सेस। एक बारी में 3 बॉक्स दे दूंगा। लेकिन अब ये सैम को कैसे मिलेगा? सैम को कैसे मिलेगा? कौन सा वाला भाई? 10 नंबर वाला। तो सैम ने यहां से एक मैसेज भेजता है, इसे बोलते हैं
रीट्रांसमिशन। क्या बोलता है ये, क्या करो, रीट्रांसमिशन। कितने नंबर वाले का, 10 नंबर 10 वाले का। का। जब बॉब को मिलेगा, बॉब बोलेगा अच्छा ठीक है, भेज देगा 10। बॉब इसे अपनी बफर मेमोरी में रखेगा और क्या बोलेगा, आई विल प्रोसेस इमीडिएट एंड सेंड एक्नॉलेज। तो अब एक बताओ, बफर मेमोरी से क्या पता चलता है डिवाइसेस का। MTU साइज। अच्छा सपोज Query? अक्षय, यस, सपोज अगर हम किसी इक्विपमेंट में ये फ्लो कंट्रोल इनेबल कर दे तो मीन टू से उधर पैकेट लॉस चला जाएगा, राइट? पैकेट लॉस होने नहीं देगा। होने नहीं देगा ये। यस, बाय डिफॉल्ट इफ पर यू टाइम हैविंग, बहुत हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं, अभी यही तो कहानी बताने वाला हूँ, जब भी तो मैं बताता हूँ हमेशा कि धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। ये जो प्रोसेस है अभी धीरे से इसलिए पढ़ाया कि माइंड में सेट कर रहा था कि अगर आपसे कोई पूछे फ्लो कंट्रोल क्या होता है भाई, तो आप बता पाओगे ना। इसी प्रोसेस को ये विद इन ए सेकेंड करता है बैकएंड में। ऐसा है, ये बैकएंड में होता है सारा, फ्रंट एंड में सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ानी है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, इंटरव्यू में पूछेंगे, क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं, विंडोइंग। विंडोइंग। अब पूछा हो इंटरव्यू में तो पता नहीं मुझे आप लोगों से। और इसी प्रोसेस को कुछ टाइम से पहले, 2002 से पहले, इस फीचर को बोलते हैं रेडी नॉट रेडी। अगर आपके पास बुक है तो उसमें मिल जाएगा, बुक मैंने अगर शेयर करी होगी तो। ठीक है भाई, रेडी और नॉट रेडी, तो इसी फीचर का नाम है विंडो। अब एक फीचर है भाई जो मुझे पढ़ाना है, मैंने बोला था इंटरव्यू में भगा दिया था एक बच्चे को। क्या नाम था फीचर का, क्या नाम है, रिप्लाई एंड एक्नॉलेज। चलो आप लोगों से मैं थोड़ा सजेशन ले लेता हूँ, ऐसा है आप लोगों को भी कुछ आइडिया होगा। ये बताओ, रिप्लाई और एक्नॉलेज में आपने अभी जितने फीचर पढ़े, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, एक एक करके बताना, ताकि मुझे ये तो रहे, गलत भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर रॉन्ग आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ सिर्फ। एक्नॉलेज में ये होता है कि वो मतलब जैसे मैं जनरल में बोलता हूँ सर, एक्नॉलेज का मतलब जैसे वो ग्रीन सिग्नल देता है, हाँ ठीक है डन करके। ओके, और रिप्लाई का मतलब फिर, रिप्लाई का वही है सर, वो वही उधर उसका वाइस चलो कोई वर्सा। नहीं। हाँ ठीक है, हमारा हाँ, आप एक्नॉलेज बताओ हो गया। आशुतोष। वही मेरा भी वही है, एक्नॉलेज में जैसे मैंने कोई डेटा सेट किया, डेस्टिनेशन पे पहुंचा वो, तो डेस्टिनेशन हाँ, में उधर उसने एक्नॉलेज किया कि हाँ भैया मेरे को ये डेटा मिल गया है। तो तो उधर से रिप्लाई फिर का मतलब क्या होता है। तो फिर सोर्स से रिप्लाई आया कि ओके अरे मेरे अरे, ऐसा मजा नहीं आया ये। कोई और बताओ, आकिब आप बताओ, आकिब अनम्यूट करो माइक को और बताओ व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन रिप्लाई एंड एक्नॉलेज भाई। आदित्य, आशीष, आशुतोष, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ तो सही। रिप्लाई में मैसेजेस जो सेंड पैकेट्स होते हैं वो जब डेस्टिनेशन पे रिसीव हो जाएंगे, देन एक्नॉलेज विल बी बैक टू द सेंडर। ठीक है, सच पैकेट्स रिसीव। देखिए मुझे समझ तो आया नहीं, लेकिन ठीक है कोई नहीं, आप बताओ आकिब। सर मैं नहीं बता सकता सर। चलो अब देखो, पहले आप समझो रिप्लाई का मतलब। रिप्लाई का मतलब होता है आई एम रिसीव सक्सेसफुली। भाई बताएगा ना कि मैंने आपका डेटा रिसीव करा है या नहीं, ये तो पता चलना चाहिए ना। तो वो किससे पता चलता है, रिप्लाई से। एक्नॉलेज का मतलब, यू रिसीव्ड इट। क्या लिखा है पढ़िए आप। हाउ मच डेटा रिसीव्ड। आप क्लियर है, यही तो रिप्लाई हम और लोग बोलना चाह एक्नॉलेज। रहे थे, हाँ यही तो हम लोग बोलना चाह रहे थे। हाँ भाई देखो, अब आप बोलना कुछ भी चाह रहे हो, मैं आपको क्लियर कर दिया इसलिए। चलो ये हो गया आपकी क्लास खत्म। अब मैं आपको आंसर यूडीपी तो के बारे पता में, था सर, मगर क्या बोले सर। अरे भाई ऐसे ही होता है जब इंटरव्यू से भेज देते हैं वापसी, ये सब यही होता है। करेक्ट, वो एक्सप्लेन करने का टेक्निक नहीं आया सर, बस हाँ आंसर इसलिए था मैंने पर आपको एक्सप्लेन नहीं। बताया। हाँ एक्सप्लेन, भाई देखो जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको नहीं पता, आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, चाइनीज, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज बोलो, उसका क्वेश्चन का आंसर उसे समझ आना चाहिए। चाहे आप उसे डांस करके दिखा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जो उसका क्वेश्चन है उसका एकदम एक्यूरेट आंसर दो।
जो उसको लगे कि हाँ ये क्लियर है, ये सुनो। तो मैंने क्या बताया, रिप्लाई का मतलब क्या बताता है कि आई एम रिसीव योर डेटा। भाई बताना पड़ेगा ना कि मैंने आपका डेटा क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। तो रिप्लाई गया पहले कि सक्सेसफुली रिसीव हो गया। अब वो बताएगा भी ना कि कितना डेटा भेजा है भाई आपने। तो वो कौन काम करता है, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज के बहुत सारे पर्पस है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ डेटा से रिलेट करना। अच्छा, यूडीपी में भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। यूडीपी में कनेक्शन लेस है तो नो थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस, सीक्वेंसिंग होती नहीं, फ्लो कंट्रोल होता नहीं, रिप्लाई रहा नहीं, एक्नॉलेज हुआ नहीं। ये सुनो, सो यूडीपी सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन करता है, वन साइड कम्युनिकेशन। क्या करता है, वन साइड कम्युनिकेशन। तो क्या इसको हम go through टीसीपी को करो। हाँ, क्या हम टीसीपी TCP को यूडीपी में यूडीपी को टीसीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कन्वर्ट किस लिए करना चाहते हो, मुझे ये भी तो बताओ। नहीं, मुझे एक एग्जांपल हैवी डेटा भेजना है, जैसे हमने पढ़ा वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं यूडीपी में भेज दूंगा। मुझे भले This ही वो task एक्नॉलेजमेंट done मिले by ना मिले। डेवलपर, वो लगाते हैं ना इफ, एल्स, नेस्टेड, ये सारी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो उसमें बताते हैं कि कनेक्शन किससे बनाओ भाई, टीसीपी से, रिलायबल रहेगा ना। और डेटा को भेजो किससे, यूडीपी से। तो इससे क्या होगा, डेटा फास्ट फास्ट। तो ये जूम एप्लीकेशन जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो आपको कैसे दिख रहा है, अभी दिख रहा है या कुछ टाइम के बाद दिखता है आपकी स्क्रीन पे, इंस्टेंट है। इमीडिएट दिखता है। तो यूडीपी से हो गया वो काम। और हम जो लोग आपस में बात करें वो किसके थ्रू हो रहा है, बैकएंड में, विच प्रोटोकॉल, द पर टीसीपी। पर यहाँ पे बस यही कंफ्यूजन था सर। ये यूडीपी ठीक है, डेटा आप जो लिख रहे हैं वो आ रहा है, अगर यहाँ पे मीटिंग में शेयर कर रहे हैं तो आ रहा है। पर टीसीपी के हाँ। लिए मेरा अगर नेटवर्क स्लो है तो आप बात कर रहे हैं तो एक दो टॉपिक मुझसे छूट भी सकता है ना, तो टीसीपी कैसे हुआ? क्या बोलना चाह रहे हो आप, मुझे ये बताओ। नहीं मतलब एग्जाम्पल, ये जो जूम मीटिंग चल रही है, आप बोल रहे हैं टीसीपी और यूडीपी दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैंने बोला सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए भाई। आप मीटिंग में आए हो, ये सुनो। हाँ, अगर मीटिंग में नहीं आओगे तो आपको डेटा दिख पाएगा आपके लैपटॉप पे। मतलब जो स्टार्टिंग में ऑथेंटिकेशन करता हूँ, वो जो मीटिंग आईडी वो डाल के, वो टीसीपी बोल रहे हैं सर? भाई तभी तो रिलायबल बोला मैंने टीसीपी को, ये सुनो। और जब डेटा दे रहा हूं मैं, अब इसको स्टॉप कर दो स्क्रीन शेयरिंग, ये लो भाई, डेटा मिलना क्या हो गया, हाँ, बंद हो गया। दैट इज द रीजन। अब आपके हाथ में है क्या मेरा डेटा देखना, नहीं। नहीं हाँ, ना। सर। सो ये कैसे हो गया, यूडीपी बेस्ड। तो इसलिए जब भी आप जूम पे जाओगे, जूम लिखोगे, तो मैं दिखा देता हूँ। इसे यहाँ पर चलते हैं नई टैब पे, और यहाँ पे भी लिखता हूँ google.com। क्या हो रहा है भाई कीबोर्ड में, google.com। और मैंने यहाँ पे लिखा जूम एप्लीकेशन यूज प्रोटोकॉल। तो दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये क्या बोला, HTTP 443, और ये बोल रहा है देखो, इज जूम कॉल यूज टीसीपी और यूडीपी। तो उसने क्या बोला, टीसीपी भी यूज TCP, करता है और क्या है, यूडीपी यूडीपी भी। दिखा रहा है ना। तो डिपेंड करता है वो एप्लीकेशन डेवलपर ने कैसी बना रखी है। मैंने एग्जांपल के लिए बोला, कनेक्शन को रिलायबल कर लिया टीसीपी से, और डेटा को किससे भेज दिया भाई, यूडीपी यूडीपी से। से। अच्छा, एक Yes, डाउट जो yes. आपने रिप्लाई एंड एक्नॉलेज के दिखे थे लास्ट साइड में, जो ऊपर है थोड़ा सा पेज पर, उसको देखेंगे हाँ हाँ थ्री वे, दिस वन। तो इसमें इससे ऊपर ये थ्री वे हैंड शेकिंग जो आपने अभी बताया था, हाँ तो हाँ उसमें मींस फर्स्ट रिप्लाई जाएगा देन एक्नॉलेज जाएगा, राइट? नहीं, पहले भाई मैंने क्या बोला, एक्नॉलेज का बहुत सारे काम है, जिसमें से एक काम मैंने आपको ऊपर दिखाया और एक अभी ये दिखाया। तो कितने हो गए टोटल, 2। धीरे धीरे करके आते रहेंगे, धीरे धीरे करके आते रहेंगे। वहां पर रिप्लाई नहीं देना था ना, वहां पे हमें क्या करना था, सिंक होने के लिए एक्सेप्ट करना था। क्या करना था, एक्सेप्ट। वहां रिप्लाई करके क्या मिलता, वहां पर रिप्लाई करने का कोई रीजन था ही नहीं। वहां पर सिर्फ क्या करना था, हमको एक टनल टाइप में बनानी थी, जिससे हम डेटा आके सेंड कर पाए और रिसीव कर पाए। तो उस टनल को स्टेबल करने के लिए हमने 3 वे बना लिया। ठीक है, चलें इसको मीटिंग क्लोज कर देता हूँ भाई, टाइम ज्यादा हो गया।